दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 17 फरवरी को पहली शिफ्ट में जो हिंदी के सवाल पूछे गए हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नलिन और राजीव किस शब्द के पर्यायवाची है? इसका सही आंसर है कमल। दोस्तों नलिन और राजीव जो है ये कमल के पर्यायवाची है। अगला सवाल पूछा गया था, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा कौन सी होती है? इसका सही आंसर है ईशान। दोस्तों पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाती है। अगला सवाल पूछा गया था, किस विकल्प में शब्द श्रुत सम भिन्नार्थक का सही अर्थ है? इसका सही आंसर है शशधर और शशिधर। दोस्तों ये वाला विकल्प सही था। अगला सवाल पूछा गया था, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। दोस्तों रक्त रंजित शब्द में जो है तत्पुरुष समास होने वाला है। अगला सवाल पूछा गया था, क्यों कब कौन निम्न में से कौन सा सर्वनाम है? इसका सही आंसर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों क्यों कब कौन इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होने वाला है। अगला सवाल पूछा गया था, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर है मदिरा प्लस आलय। अगला सवाल पूछा गया था, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? इसका सही आंसर है दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, ये वाला वाक्य शुद्ध है। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर है बिहार। दोस्तों एक ऑप्शन में बिहार दिया हुआ था जो पुल्लिंग शब्द था। अगला सवाल पूछा गया था, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? इसका सही आंसर था संबोधन कारक। दोस्तों है ईश्वर दया करो इसमें संबोधन कारक होने वाला है। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर था काज। दोस्तों काज जो है तद्भव शब्द है, काम इसका तत्सम होगा। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? इसका सही आंसर था नव्य और स्वर्णकार। दोस्तों नव्य और स्वर्णकार शब्द जो है ये संस्कृत के शब्द हैं। अगला सवाल पूछा गया था, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर था उद्धरण चिन्ह। दोस्तों अवतरण चिन्ह को जो है उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल पूछा गया था, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसका एक आंसर होने वाला था। अगला सवाल पूछा गया था, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर है आहट। दोस्तों चिल्लाहट में जो है आहट प्रत्यय लगा है। अगला सवाल पूछा गया था, अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर है अभी। दोस्तों अभिभाषण में जो है अभी उपसर्ग लगा है। अगला सवाल पूछा गया था, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला सवाल पूछा गया था, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? इसका सही आंसर है अपरोक्ष। दोस्तों परोक्ष का विलोम शब्द जो है अपरोक्ष होता है। अगला सवाल पूछा गया था, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर था अत्यधिक कंजूस होना। दोस्तों चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए इस लोकोक्ति का अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना। अगला सवाल पूछा गया था, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही आंसर था रौद्र रस। दोस्तों क्रोध जो है ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। अगला सवाल पूछा गया था, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? इसका सही आंसर है 13 मात्राएं। दोस्तों सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में जो है 13 मात्राएं होती है। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? इसका सही आंसर था उपमालंकार में। दोस्तों उपमालंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। अगला सवाल पूछा गया था, भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसका सही आंसर है ब्याज। दोस्तों 3 शब्द जो थे भाग शब्द के अनेकार्थी शब्द थे, परंतु एक शब्द इसका नहीं था। अगला सवाल पूछा गया था, वह बाजार जा चुका है इस वाक्य में कौन सा काल है? इसका सही आंसर है आसन भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल। दोस्तों वह बाजार जा चुका है। अगला सवाल पूछा गया था, राम अभी सोएगा इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका सही आंसर है कृतवाच्य। दोस्तों राम अभी सोएगा इसमें कृतवाच्य है। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? इसका सही आंसर था बांगरू या हरियाणवी।
दोस्तों इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन था जो आपको सही लगाना था। अगला सवाल पूछा गया था, निम्न में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? इसका सही आंसर है निषेधवाचक। दोस्तों नहीं जो है ये निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। अगला सवाल पूछा गया था, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही आंसर था रत्नाकर। दोस्तों रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची होता है। अगला सवाल पूछा गया था, मेघ मेद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है बादल और यज्ञ। दोस्तों मेघ जो होता है बादल होता है और मेद यज्ञ होता है। अगला सवाल पूछा गया था, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर है अभिनेत्री। दोस्तों स्त्री जो अभिनय करती हो उसे अभिनेत्री कहते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? इसका सही आंसर है प्रेमचंद्र। दोस्तों मानसरोवर जो है ये प्रेमचंद्र की रचनाओं का संकलन है। अगला सवाल पूछा गया था, मीराबाई किसकी शिष्य थी? इसका सही आंसर है संत रैदास। दोस्तों मीराबाई जो है संत रैदास की शिष्य थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।